व्हाट्स अप एवरीवन, आई एम राहुल बरिस्टा। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलो आज बात करते हैं वो 9 मिस्टेक्स के बारे में जो मैंने सीखी अपने बियर्ड ग्रोथ जर्नी के दौरान। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं बट वो हमारे साथ हो रही होती हैं और इवेंचुअली हम लोग अपनी बियर्ड ग्रोथ जर्नी को गिव अप कर देते हैं। मुझे लगा कि अपनी 9 मिस्टेक्स मैं आपको बताऊँ जो मैंने कमिट करी हैं और शायद अगर मुझे ये पहले पता होती तो मैं अपनी बियर्ड ग्रोथ जर्नी को ज़्यादा जल्दी आई थिंक उसको थोड़ा फन बना पाता। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रोज अपनी बियर्ड को शेप करने की कोशिश मत करो, उसको स्ट्रेटन मत करो, उसके साथ मैस अराउंड मत करो। जैसे अगर आपको मेरी बियर्ड आज दिख रही है तो ये इसलिए ऐसी दिख रही है आपको क्योंकि मैंने आज इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। इसमें सिर्फ मैंने आज आफ्टर आई अप्लाइड माय शैम्पू एंड कंडीशनर मैंने इसको पैट ड्राई किया, इसमें सिर्फ बियर्ड सेरम लगाया है और कुछ नहीं किया मैंने। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ब्रश टू शेप इट अ लिटिल बिट और कुछ नहीं करा मैंने इसके अंदर। तो ये जरूरी है कि आप रोज अपनी बियर्ड के साथ मैस अराउंड मत। नंबर 2, बियर्ड ऑयल बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। बियर्ड ऑयल एक्चुअली इसकी कहानी में बहुत बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में। बियर्ड ऑयल एक्चुअली लंदन के एक बाबर ने इन्वेंट करा था 1800s, आई थिंक 1880 या समथिंग लाइक दैट। तब आपको याद होगा तो ब्रिटिशर्स की बहुत लंबी लंबी दाढ़ियां होती थी और वो ऑफ कोर्स अनमैनेजेबल हो जाती थी। सो व्हाट दे डिड वाज दैट गाय इन्वेंटेड, बहुत स्मार्ट थे भाई साहब, तो उन्होंने इन्वेंट करा एक मकासर ऑयल से लेकर के एक बियर्ड ऑयल लगाया और वो सबको बोला आप अपनी बियर्ड में लगाओ एंड इट इंस्टेंटली जस्ट पिक्ड अप द पॉपुलैरिटी एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड यूजिंग इट। तो इसलिए बियर्ड ऑयल वहां से चलता आ रहा है और अब हम 2022 में तो अब बियर्ड सेरम्स आ गए हैं मार्केट में जो कि मुझे लगता है कि डेफिनेटली डीएनए वाइज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ अ बियर्ड ऑयल है। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू मूव ऑन टू एंड शिफ्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बियर्ड ऑयल। क्योंकि बियर्ड ऑयल और बियर्ड सेरम में जो मुझे डिफरेंसेस लगे इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, तो आप यहाँ पे लिंक पे देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ढूंढ सकते हो उसको। बियर्ड ऑयल जब मैं यूज करता था तो मेरी बियर्ड बहुत हैवी लगती थी मेरे को, मैं रोज लगा, मुझे एक्ने भी होने लगा। उसकी वजह से मुझे ब्रेकआउट्स होते थे स्किन के ऊपर, बहुत ऑयलीनेस लगती थी। और जब मैं अपना कभी ऑफिस में बैठा हूँ या कहीं कुछ काम कर रहा हूँ, मीटिंग में गया हूँ, दोस्तों के साथ बैठा हूँ, बाई चांस अगर मैंने अपनी बियर्ड के अंदर अपना हाथ ऐसे फेर लिया तो ऑयल ना चिपचिपाहट हो जाती थी पूरी उंगलियों में ना, तो बहुत इरिटेशन होती थी। प्लस फ्रीजीनेस, मतलब बाल चिपकते थे और वो इरिटेशन पे बाल टूटते थे जब मैं फिंगर्स कभी रन थ्रू कर लिया, ब्रश कर दिया, तो वो भी बहुत ज़्यादा होता था मेरे साथ। तो इसलिए मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि बियर्ड सेरम पिछले 1.5 साल से लगा रहा हूँ मैं, 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, और मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा। तो अगली मिस्टेक जो हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं हम लोग अपनी बियर्ड ग्रोथ जर्नी पे। हर चीज़ को करने के लिए थोड़ा समय और ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेडिकेटेड हो चीज़ के लिए और अगर आपको अपनी बियर्ड एक्चुअली ग्रो आउट करके देखनी है तो कम से कम 90 दिन आपको देने चाहिए। और जब तक आप उसको 90 डेज की ग्रोथ नहीं दोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी बियर्ड एक्चुअली कैसे ग्रो आउट कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, क्या आपके फेस शेप के ऊपर बियर्ड कौन सी अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं लग रही। तो इसलिए और ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोगों ने 1 महीने की बियर्ड ग्रोथ करी, फिर उसमें एचिंग होने लग जाती है, डैंड्रफ होता है, फ्लेकीनेस नज़र आती है और इसकी वजह से हम लोग गिव अप कर देते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब आपका बियर्ड का बाल निकलने लगता है तो वो नीचे की जो स्किन होती है उसका ऑयल स्ट्रिप ऑफ कर देता है, राइट? तो अब वो जब वहाँ पे ऑयल नहीं है स्किन के ऊपर तो ऑब्वियसली वो ड्राइनेस होगी, इचिंग होगी, सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो इसको आप अवॉइड करने के लिए बेस्ट तरीका है आपकी जब कम से कम आधे इंच से ज़्यादा ऊपर बियर्ड लंबी हो जाए तो आप उसमें बियर्ड सेरम अप्लाई करना शुरू करो एंड डू इट ऑन अ डेली बेसिस। आई थिंक आई वुड से every morning after you take a shower you must apply a beard serum and if you do it even before you going to bed nothing like it। तो ये दोनों चीजें हमेशा ध्यान रखो। अच्छा, अगली गलती हम काफी सारे लोग करते हैं कि हम मस्टैश को बहुत निग्लेक्ट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो फेशियल हेयर है इसके अंदर मस्टैश इज अ बिग पार्ट ऑफ इट और मेरे को बहुत ही बियर्ड लगती है मूछ। वुल्वरीन को अगर आप देख लो, मटन चॉप टाइप बियर्ड, आप शेवरॉन मस्टैश चूज कर सकते हो या फिर आप हैंडल बार्स चूज कर सकते हो। मैं करंटली हैंडल बार्स स्पॉट करता हूँ और मुझे काफी कूल लगती है। तो मेक श्योर कि यू आर आल्सो ग्रोइंग अ नाइस बियर्ड, नाइस मस्टैश। अच्छा, अब अगली गलती जो काफी सारे लोग करते हैं, मैं भी करता था, कि जब आपकी बियर्ड थोड़ी लंबे होने लगती है, मतलब एटलीस्ट टेपर्ड बियर्ड के आसपास, हाफ एन इंच के आसपास जब आपकी बियर्ड ग्रो कर जाती है, अब बियर्ड लाइंस क्या होती हैं, जो आपकी बियर्ड की एजेस है, जैसे ये मेरी नोज की एज है तो इसको नोज लाइंस, ये मेरी साइड लाइंस की एजेस हैं तो इनको हम चीक लाइंस बोलते हैं, जो मेरी चीक पर आती है। तो यहाँ से ईयर के इस पार्ट से शुरू करके यहाँ तक जो लाइन बन रही है इसको चीक लाइन बोलते हैं। मेक श्योर कि दोनों तरफ जो है सेम एंगल पर हो, कोई एक ऊपर और एक नीचे होती है तो बहुत ऑकवर्ड लगती है, प्लीज वो मत करो। नोज लाइंस, कुछ बाल कभी कभी ऊपर आ जाते हैं तो उनको एक स्ट्रेट लाइन में कर लो। ऑल्सो यू कैन डिफाइन दिस पार्ट ऑफ द बियर्ड अगर आपकी बियर्ड छोटी है। दूसरा होती है साइड लाइन। साइड लाइन्स हो गई ये इधर लेफ्ट और राइट, दोनों ये जो लाइन्स हैं इनको एक स्ट्रेट लाइन में कर लो।
एंड देन फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट बियर्ड नेकलाइन, ये बहुत जरूरी है यार। बियर्ड नेकलाइन सिंपल सा फंडा है, 2 उंगली लो और उसको अपनी एडम्स एप्पल के ऊपर रखो और वो आपकी बियर्ड नेकलाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है। उससे नीचे नहीं लेकर आनी है, उससे ऊपर नहीं लेकर जानी है, राइट। और वहां से आप अपनी बियर्ड की जो साइड लाइन्स है उसमें उसको मिला, राइट। तो ये हो गई आपकी बियर्ड की एजेस। तो जब ये एजेस आपकी नीट होती है तो आपकी बियर्ड डेफिनेटली ज़्यादा बेटर और वेल ग्रूम्ड लगेगी एंड कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ मेरी बियर्ड की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और मेरे फेस के ऊपर उसकी शेप भी अच्छी लग रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ऐसी मिस्टेक है जो आप अवॉइड कर सकते हैं ईजी। अच्छा, अगली गलती है ट्रिमिंग टू मच टू सून। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बियर्ड की बाल जब भी थोड़ा ज़्यादा बड़े होते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो लेफ्ट में जा रहा है, वो राइट में जा रहा है, बहुत ही गंदी लग रही है मेरी बियर्ड, तो मैं इसको काट देता हूँ। नहीं, बियर्ड के बालों को काटना नहीं है इतनी जल्दी, उनको ग्रो करने दो और उनको टेम करते हो। व्हाट डू आई मीन बाय टेमिंग इट? मतलब अगर एक ब्रश आप यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर वुडन ब्रश या फिर राउंड ब्रश जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उससे उसको रोज़ सुबह एटलीस्ट 2 मिनट के लिए उसको टेम करो, शेप इट इन द वे जहाँ पे आप उसको ले जाना चाहते हो। इवेंचुअली जब वो बड़ा हो तो वो नीचे की तरफ जाएगा, राइट। बट कुछ फेशियल हेयर ऐसे ऊपर की तरफ उग रहे होते हैं, कुछ लेफ्ट कुछ राइट, तो यू हैव टू जस्ट स्टार्ट शेपिंग देम एंड टेमिंग देम इन द राइट शेप। सो वो बहुत जरूरी है कि आप उसको काटो मत, क्योंकि अगर आप काटोगे तो वो फिर से वैसे ही आएगा, उसकी वजह से आपको फिर बियर्ड ग्रोथ की जर्नी जो है वो स्लो हो जाती है। तो रादर लेट इट ग्रो एंड स्टार्ट शेपिंग इट इन द डायरेक्शन दैट यू वांट इट टू गो। अगली गलती बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट यूजिंग अ हेयर सीरम व्हाइल यूजिंग अ हेयर ड्रायर। तो जब आप हेयर ड्रायर यूज करते हो उससे क्या होता है कि आप जो हीट होती है हेयर ड्रायर की, उसकी वजह से आपके बाल डैमेज होते हैं और टूटते हैं और ग्रेइंग भी होते हैं। तो उसका इफेक्ट आप कम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ बियर्ड सीरम। तो हमेशा जब भी आप आफ्टर शावर एंड आफ्टर वॉशिंग इट पैट ड्राई एंड देन अप्लाई बियर्ड सीरम टू द रूट्स एंड ऑन द हेयर। तो इससे क्या होता है, जब आप हेयर ड्रायर यूज करते हो बाल स्ट्रेटन करने के लिए, तो वो हीट का जो डैमेज होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और उसमें आपको दिखेगा कई बार कि एक भाप सी निकलती है, यू नो देयर इज सम इवेपोरेशन दैट हैपेंस, दैट्स बिकॉज द hair serum is taking all the heat and it is getting evaporated rather than your hair taking all the heat and shrinking or breaking और मतलब उसकी shape और texture खराब नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी मिस्टेक है जो आप अवॉइड कर सकते हो बहुत ही। अच्छा, अगली गलती बहुत मैं भी बहुत ज़्यादा करता था इसको, कि हेयर ड्रायर को रोज़ यूज़ करना मेरी आदत बन गई थी और इसकी वजह से क्या होता था, मेरी बियर्ड में ग्रेइंग हो गई काफ़ी ज़्यादा और उसके साथ-साथ मुझे बाल बहुत टूटने लगे। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि बियर्ड को नेचुरली रहने दो। ज़्यादातर जब आपको कोई मीटिंग में नहीं जाना, आपको अपनी गर्लफ्रेंड बीवी के साथ कहीं बाहर नहीं जाना, कोई इंपॉर्टेंट डिनर, कोई डेट नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है इंपॉर्टेंट ऑफिस में या कॉलेज में, आज कोई ऐसा इंपॉर्टेंट दिन नहीं है, तो जस्ट लेट इट बी, उसको रहने दो। सिर्फ बियर्ड सीरम लगाओ, थोड़ा-सा कोम्ब यूज़ करके उसको शेप कर लो और बस। जैसे मैंने आज नॉर्मल छोड़ा हुआ है इसको, कुछ मैंने इसके साथ मेस अराउंड नहीं करा है और अब मैं हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3 बार से ज़्यादा बियर्ड को स्ट्रेटन आउट नहीं करता हूँ और हेयर ड्रायर नहीं लगाता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैक्सिमम हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा हेयर ड्रायर को अपनी बियर्ड में यूज़ मत। अगली गलती, ये बहुत कॉमन है क्योंकि हमारी आदत है कि जब भी हम आइडियल बैठे हुए हैं तो अपना हाथ, उंगलियां जो है वो डायरेक्टली बियर्ड पे पहुंच जाती हैं, ऐसे ऐसे होने लगता है, कोई सोच रहे हैं, कोई स्ट्रेस है तो मूंछों के ऊपर हाथ चल रहा है, उनको शेप कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो बेसिकली आपके बियर्ड के बालों को तोड़ती हैं और उन्हें वीक बनाती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये गलती मत करो और अपने हाथों को कंट्रोल में रखो। आपने सुबह एक बार अपनी बियर्ड सेट कर ली, उसको भी थोड़ा शांति और सुख चैन से जीने दो प्लीज। और यू नो इट्स बेटर दैट जस्ट लेट इट बी, डोंट प्ले टू मच विद योर बियर्ड और योर मस्टैश। और जो फाइनल गलती जिसके अंदर आई थिंक मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनके फेस पे वो बियर्ड सूट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि आपने अपनी फेस की शेप को एनालाइज नहीं करा। आपको पता ही नहीं आपका चेहरा गोल है कि रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर है कि ओवल है। तो बहुत ज़रूरी है कि यू एनालाइज़ द शेप ऑफ योर फेस और उस फेस शेप के हिसाब से कौन-सी बियर्ड आपको सूट करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फेस शेप जो है वो राउंड, तो बिकॉज़ मेरी फेस शेप राउंड है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को थोड़ा-सा उसके अंदर लंबाई मिले। तो उस लंबाई के लिए मैंने अपनी बियर्ड की लेंथ जो है नीचे की तरफ ज़्यादा रखी हुई है, साइड में कम रखा हुआ है। तो आई डोंट हैव अ राउंड बियर्ड बट आई हैव अ टेपर्ड एंड यू नो मैं ज़्यादातर डकटेल या फिर एक लंबरजैक बियर्ड प्रेफ़र करता हूँ। बट दिस इज़ मेरी जो आइडियल लेंथ ऑफ बियर्ड है वो यही है, मैनेजेबल भी है और मुझे अच्छी भी लगती है, मेरे लिए ईज़ी है, ज़्यादा हैसल नहीं है और अब मैं बहुत यूज़्ड टू हो गया हूँ कि मेरी बियर्ड को मैं शांति से रहने दूँ अपने फेस के ऊपर, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता। सिर्फ जब कभी बाहर जाना होता है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है या कुछ ऐसा एसेंशियल मुझे लगता है कि हाँ, आज मुझे अपने लुक एकदम परफेक्ट रखनी चाहिए, तो दैट्स द ओनली टाइम दैट आई यूज़ अ बियर्ड स्ट्रेटनिंग के लिए बियर्ड व्हाट डू यू कॉल स्ट्रेटनर किट, राइट? दैट्स इट।
ऑलराइट, तो क्योंकि आपने ये वीडियो अब पूरा एंड तक देखा है, तो मैं आपको एक बोनस टिप दूँगा इस वीडियो में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बोनस टिप ये है कि आप बियर्ड सीरम पे शिफ्ट हो जाओ इंस्टेड ऑफ बियर्ड ऑयल्स। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको पहले बताया कि बियर्ड ऑयल क्यों अब आउटडेटेड हो गए हैं, और बियर्ड सीरम्स क्यों नेक्स्ट थिंग है बियर्ड के लिए, और रादर करंट थिंग है। सो दे मेक योर जर्नी अ लॉट मोर फन, ईजियर, एंड योर बियर्ड फील्स लाइट. There is no excessive oil. You will avoid acne and breakout of breakouts in your skin. तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बियर्ड सीरम। तो रिकमेंडेशन मेरा यही होगा कि आप बियर्ड ऑयल से बियर्ड सीरम पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपकी बियर्ड ग्रोथ जर्नी कैसी चल रही है, और क्या आप भी ये सब मिस्टेक्स कर रहे थे अभी तक, या इनमें से कोई भी मिस्टेक आपने नहीं करी, और यू वर ऑन द राइट पाथ बट यू वर अ डबल चेक व्हेन आई स्पोक अबाउट दिस। मैं आपसे आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो बियर्ड ग्रो करना चाहते हैं और शायद कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक मेन की जो बियर्ड है वो वुमेन के मेकअप के बराबर ज़रूरी है कि हर बंदे के पास एक अलग टाइप की बियर्ड हो, और अपनी टाइप की बियर्ड हो, चाहे आपकी पैची है, चाहे आपकी फुल बियर्ड है, चाहे आपकी एक स्टबल है, चाहे टेपर्ड बियर्ड है, जो भी है, बट ग्रो बियर्ड। आई थिंक इट मेक्स अ मैन लुक लाइक अ मैन, राइट? That's my 2 bits on this, and I'll see you guys next week on Thursday at 9:15 a.m. Until then, remember friends, life is more fun when you're at the top of your game.